अभी कुछ समय पहले एनवायरनमेंट से जुड़ा डब्ल्यूएचओ का एक सर्वे प्रकाशित हुआ था जिसमें यह बताया गया कि दुनिया की 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में भारत की 60 सिटीज़ शामिल हैं। इनमें भिवाड़ी जो कि राजस्थान में है और दिल्ली से करीबन 60 किलोमीटर दूर है, दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड होने का अनोखा खिताब हासिल हुआ। टॉप 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में भिवाड़ी के अलावा गाज़ियाबाद, दिल्ली, जौनपुर, नोएडा, बागपत, हिसार, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और रोहतक भी शामिल थे। यानी कि दुनिया की टॉप 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में 10 शहर तो भारत के ही हैं। कहते हैं कि पहिया यानी कि व्हील का आविष्कार इंसान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट रही है, जिसने पूरी दुनिया को पूरे तरह से बदल दिया। आज इसी पहिए की वजह से तरह तरह के ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध हैं, जिनकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह फट से पहुंच जाते हैं। आज की गाड़ियां फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल या डीजल पर ज़्यादातर निर्भर हैं, जो कि बहुत जल्दी दुनिया में से ख़त्म हो सकते हैं। इन सब के होते दुनिया आज एक बहुत ही अजीब चौराहे पे खड़ी है। एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है, दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के रेट्स आम इंसान की पहुंच से बाहर होते चले जा रहे हैं। तीसरी ओर पोल्यूशन की वजह से सांस तक लेना मुश्किल हो गया है और चौथी ओर इलेक्ट्रिक कार्स यानी कि ईवीज़ अब आनी शुरू हो गई हैं, पर उनकी कीमतें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के होते हुए भी ज़्यादातर लोग की पहुंच से काफ़ी बाहर हैं। आजकल ग्रीन एनर्जी के नाम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी बिगुल बजाया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल्स की जगह यह गाड़ियां रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कि लिथियम, निकल, कोबाल्ट या फॉस्फेट पर निर्भर रहेंगी। फॉसिल फ्यूल्स की तरह यह भी एक ऐसी रिसोर्स है जो एक दिन पूरी तरह से दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी, पर फिर भी आज की तारीख में इलेक्ट्रिक कार्स ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आने वाले कल में हमें ट्रांसपोर्टेशन, पोल्यूशन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि मुश्किलों से निजात दिलवाने का दम रखती है। यह ग्रीन एनर्जी कितनी ग्रीन रहेगी ये तो वक्त ही बताएगा। अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है कि न्यू सॉल्यूशंस कम विद न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि नए आविष्कार नई मुश्किलों को भी साथ लेके आती हैं। इलेक्ट्रिक कार्स यानी कि ईवी कार्स भी इन मुश्किलों से अछूती नहीं हैं। आइए ये समझें कि वे कौन सी नई दिक्कतें हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स लेके आई हैं, खास करके हमारी सेहत से जुड़ी। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए साथ में जुड़े रहिएगा और हो सके तो इस चैनल का लाइक और सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। आपने अक्सर यह सुना होगा कि मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल टावर्स, वाईफाई राउटर्स, माइक्रोवेव्स इत्यादि कुछ ऐसी तरंगें छोड़ते हैं जो कि हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव करती हैं। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स और उनका बहुत सारा पैसा इन प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ा होता है, इसलिए असली हकीकत अक्सर खुल के बाहर नहीं आ पाती। शायद इसीलिए आज तक भी सेहत पर इन उपकरणों के दुष्प्रभावों को लेकर कोई भी ठोस रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है। आजकल आपने सड़कों पर हरी नंबर प्लेट वाली कई गाड़ियां देखी होंगी। ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, जिन्हें ईवी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक कार्स बहुत सारी हाई पावर्ड बैटरीज और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक कॉम्बिनेशन होती हैं। इन गाड़ियों में खूब सारी बैटरीज के साथ साथ चारों पहियों पर भी बहुत शक्तिशाली मोटर्स लगी होती हैं। ना सिर्फ यह, इनके स्टीयरिंग व्हील, एबीएस से जुड़ी ब्रेक्स, ऑटोमेटिक विंडोज़, पावर सिस्टम्स इत्यादि कई सारे बिजली से जुड़े उपकरण इनसे जुड़े होते हैं। यह गाड़ियां इंटरनेट से भी कनेक्टेड रहती हैं और कई गाड़ियां सेल्फ ड्राइविंग या फुल्ली और सेमी ऑटोमेटिक भी होती हैं, जो कि खुद ही एक जगह से दूसरी जगह एक बटन के दबाने से पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। कुछ अमेरिकन कंपनीज जैसे कि टेस्ला, फोर्ड, ल्यूसिड मोटर्स, ऑडी, वॉल्वो जैसी और कई कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी बना रही हैं। कितना अच्छा लगता है ये सुनने में कि गाड़ी में बैठे लोकेशन को एंटर किया, गाड़ी खुद ब खुद हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। ना ड्राइविंग की चिंता, ना ट्रैफिक की झिक-झिक, बस एसी ऑन और आप सोते सोते अपनी मंजिल पर पहुंच गए। पर अब आते हैं इन सब लग्जरीज और बेनिफिट्स के दूसरे पहलू पर। इतने सारे रडार, सेंसर, खूब सारी बैटरीज, इलेक्ट्रिक उपकरणों और बिजली से जुड़े उपकरणों से लैस एक गाड़ी जब चलती होगी तो कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के साथ में हमें लेकर चलती होंगी।
ये सब हाई पावर्ड वेव्स और रेडिएशंस यानी कि तरंगे लंबे समय पर हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, इन पर कुछ शोध या रिसर्च अभी तक नहीं हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंस्टेंट टॉर्क यानी कि बहुत सारी ताकत एकदम से जनरेट करती हैं। इससे बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा होती है और इनसे खासकर ELF यानी कि एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी और EMF यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती हैं, जो कि हमारी सेहत को कैंसर या और भी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करने का दम रखती हैं। ये एनर्जी उस वक्त पीक पे जाती है जब गाड़ी सडन एक्सेलरेशन लेती है या सडन ब्रेकिंग करती है हाई स्पीड पर, जब ABS सिस्टम भी पूरी तरह एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके अलावा ELF और EMF सबसे ज़्यादा पीक पर तब होते हैं जब ये गाड़ियाँ चार्ज पे लगी होती हैं, खास करके फास्ट चार्जर्स पर, जो कुछ ही मिनटों में इन गाड़ियों को 80% तक चार्ज कर देते हैं। उस वक्त ना सिर्फ रेडिएशन बल्कि आग लगने का खतरा भी सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए अच्छे मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ियाँ लॉक करके ही चार्ज की जा सकती हैं और शायद इसीलिए मोबाइल फ़ोन्स पर भी चार्जिंग के वक्त बात करने से मना किया जाता है। मेट्रॉनिक एक हेल्थ डिवाइसेस बनाने वाली अमेरिकी कंपनी है जो कि कई तरह के बैटरी पावर्ड हेल्थ डिवाइसेस जैसे कि पेसमेकर्स, इंसुलिन पंप्स इत्यादि बनाती है। मेट्रॉनिक ने यह कई बार कहा है कि जो भी लोग इस तरह के हेल्थ डिवाइसेस पहनते हैं उन्हें किसी भी बड़े पावर सोर्स या बड़ी और शक्तिशाली मोटर के कम से कम 24 इंच तक दूर रहना चाहिए। सेहत के लिए यह नुकसान गाड़ी के चलते वक्त और उनकी चार्जिंग होते वक्त सबसे ज़्यादा होने का खतरा रहता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फेवर में और उनके अगेंस्ट कई सारी स्टडीज़ अवेलेबल हैं। ये सभी स्टडीज़ एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। ICNIRP यानी कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन एक सेल्फ अपॉइंटेड और प्राइवेट कमीशन है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स की सेफ्टी पर अपनी राय देता रहता है। एक प्राइवेट एजेंसी होने के वजह से यह माना गया है कि इनके द्वारा EMF यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो गाइडलाइंस दी गई हैं वे लोगों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दुष्प्रभावों का आंकलन सही से कर पाने के लिए सक्षम या पर्याप्त नहीं है। इसलिए दुनिया के करीबन 240 EMF एक्सपर्ट्स ने एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट अपील WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में दायर की है, यह कहते हुए कि ELF और EMF से जुड़े सारे तथ्यों को सही से विश्लेषण और एनालिसिस किया जाए और EV मैन्युफैक्चरर्स के लिए कड़ी से कड़ी सेफ्टी गाइडलाइंस रखी जाए, क्योंकि ICNIRP के द्वारा स्थापित की गई गाइडलाइंस लोगों को ELF और EMF के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। और हाँ, हाइब्रिड कार्स जो कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन होती हैं, वह भी इन तरंगों के इंसान पर दुष्प्रभावों से अछूती नहीं है। सो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी भारत में ऊंची दस्तक दे रही हैं और कुछ ही सालों में हम सब इनकी तरफ मुड़ना शुरू हो ही जाएंगे। ये उम्मीद ज़रूर रहेगी कि आने वाली EVs ना केवल एनवायरनमेंट और पॉकेट फ्रेंडली रहेंगी बल्कि इसके साथ साथ हेल्थ फ्रेंडली भी रहेंगी। यह उम्मीद तो ज़रूर रहेगी कि WHO जैसी विश्वव्यापी संस्थाएं लोगों की सेहत से जुड़े हित सबसे ऊपर रखेंगी ताकि ELF और EMF से जुड़े दुष्प्रभाव हम लोगों को छू भी ना पाएं। अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, यह भी बिल्कुल ना भूलें कि आप कितने कीमती हैं अपने लिए और अपनों के लिए भी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।